कांटी में संगठन हमारा पहले से भी मजबूत है और भी मजबूत हम लोग कर रहे हैं। और ये महागठबंधन का चुनाव क्षेत्र है। ये यहाँ से हमारे माननीय इसराइल मंसूरी जी विधायक हैं, तो हमारा भी संगठन मजबूती के साथ यहाँ लगा हुआ है और वीआईपी के कार्यकर्ता महागठबंधन के साथ लगातार एकजुट होकर और जो समन्वय समिति बना है उसके हिसाब से सब जगह अपना संगठन पे काम कर रहे हैं। जन स्वराज भी बड़ा दावा कर रही है कांटी विधानसभा को लेकर लगातार। देखिए, ये कहीं से कोई छुपा हुआ नहीं है कि जन स्वराज कौन है और क्या है। वो सभी लोग जानते हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है और प्रशांत किशोर जी का काम है सिर्फ सलाह देना। जो सलाह देते देते थक गए और जब सलाह से उनके काम नहीं चला तो खुद मैदान में उतर गए। तो ये सब लोग जान रहा है और वो एक टारगेट कर रहे हैं महागठबंधन के वोट को, खासकर वो मलाह, नुनिया, बीन, कमज़ोर, अति पिछड़ा, दलित, ये लोग को टारगेट करके फोकस अपना कर रहे हैं। उनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से महागठबंधन के वोट को डैमेज करना। जो उनकी चालाकी को बखूबी यहाँ जो समाज के जो लोग हैं, दल के जो लोग हैं जान रहे हैं, यहाँ की आम जनता जान रही है कि पीके की क्या कार्यशैली है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि 4000, 5000, 7000 वोट हमारा अगर हम काट लेंगे तो बीजेपी सरकार बना सकती है। ये उनके प्लान में है और उनके इस प्लान को यहाँ के महागठबंधन के जितने भी दल हैं और जो नौजवान इस बिहार का लोग है वो जान गया है कि पीके की नीति क्या है, इसलिए उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि नया विकल्प लेकर आए हैं हम सभी लोग। विकल्प तो वो बहुत पहले से दे रहे हैं। वो तो 14 में ही कहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। कई जगह कई राज्यों का भी सरकार बनाए हैं। वो तो कहते हैं कि हमने विदेश में भी कितना सरकार हमने बना दिया। लेकिन सिर्फ डाटा संग्रह कर लेने से वो डाटाओं का खेल जो कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन वो जब धीरे धीरे लोग सब जान जाता है तो संभव नहीं है। डाटा का खेल कर रहे हैं क्या? वो तो डाटा का खेल होता है, इससे कोई फर्क नहीं, उससे पीके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि सरकार जब बनती है तो अपने वादों से फिसल जाती है और जब चुनाव आता है तो 2-3 महीने के लिए फिर लॉलीपॉप देने का कार्य किया जाता है। जब आपको देना ही था तो इतना 15 सालों से 20 सालों से आपकी सरकार है, लगातार 20 साल हो गए, तो पहले ना सोचना चाहिए था गरीबों के लिए। और आज जब महंगाई चरम सीमा पे हो गई, 400 रुपये से उनका कुछ हो नहीं रहा था और हमारा महागठबंधन माननीय तेजस्वी यादव बार बार ऐलान किए कि हम बढ़ाएंगे। माननीय राजीव गांधी जी ने भी कहा कि हम जो है जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो वो तो हमारा मैनिफेस्टो में है ही, हम तो हर जगह कह रहे हैं। तो हमारे जो हमारे जो नेताओं ने कहा उसके डर से ये नीतीश जी की जो सरकार है, जो फेल डबल इंजन की सरकार है, वो देने का काम घोषणा करने का काम किया है। अब देखिए उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर कितने दिनों तक मिलता है। ये तो सिर्फ छलावा है, गरीबों को ठगने का काम है। मोदी जी के आगमन है डर से, उनको तो चुनाव प्रचार मंत्री बनना चाहिए था। कहीं भी स्टेट में कोई भी जब चुनाव होता है तो दिल्ली को छोड़ देते हैं और उस स्टेट में जाकर चुनाव को अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हाल फिलहाल में देखबे किए हैं आप कि पटना में जो उनका कार्यक्रम हुआ है, रोड शो, जो फ्लॉप हो गया है, और अभी जो सिवान में जो कार्यक्रम हुआ है, 2-3 दिन पहले कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सरकारी जितने भी कर्मी थी, आंगनबाड़ी, चाहे सहायिका, सेविका या फिर किसी भी पद पर, उसको आदेश मिला सरकार से कि इस कपड़ा को तुम चेंज करो और सिविल ड्रेस में जाओ कि लगे कि हाँ जनता आया हुआ है। लेकिन वहाँ पर महिलाएं लोग जितना भी थी, जितना भी बस में भर भर के ज़बरदस्ती गाड़ी सवारी को ले गया था, सब मतलब कहा है कि हम उसके खिलाफ़ में हैं और हमको ज़बरदस्ती बुला के लाया गया है। जो भूखे वहाँ से आया है और लोग उसका विरोध में हैं। भीड़ जुटाने का प्रयास किए लेकिन वहाँ भी असफल रहा है। जन स्वराज भी बड़ा दावा कर रहा है। देखिए, जन स्वराज नाम है लेकिन जन स्वराज नहीं है। हम किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मीनापुर का। हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे विशेष, लेकिन पार्टी है उनका, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी के लिए वो काम कर रहा है। उनका काम है कि युवाओं सबको 25,000, 30,000, 35,000 के महीना देना, जाके गांव समाज में 2-4 मतलब फ़ोटो खिंचवा लेना, फेसबुक पर डाल देना
उनके डाटा पर डाल देना कि हमारे पास में इतना मतलब कैडर तैयार हो गया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ वो पैसा पर लोग ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी उनके दल में काम करने वाले लोग हो, सब यही है। हमारे पास भी बरुराज के कई लोग आए हुए थे मेरे घर पर, जिनसे मैंने पूछा, अपना परिचय भी दिया, और परिचय देने के बाद में हम पूछे क्या आपको सैलरी मिलता है, तो 35,000 मिलता है। फिर उसके बाद में 43 मिनट तक लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है। उसके बाद में हमसे बात किया पटना से लगभग 15-20 आदमी, और हर प्रकार से उसने आश्वासन दिया कि आइए मेरे पार्टी में टिकट देंगे, 1 लाख के महीना देंगे, 1 4 चक्का देते हैं। मैंने कहा कि उसको मैं लात मार के हटाता हूँ, आप मुझको नहीं पहचानते हैं, और मैं जिस पार्टी में हूँ उसके लिए मैं पूरे तन मन धन हर तरह से समर्पित होकर मैं काम करता हूँ VIP पार्टी के लिए। उसके बाद में हमसे बात नहीं करता है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग बूथ स्तर पर बैठक कर कमेटी बना रहे हैं, और इतना मजबूत महागठबंधन को कर देंगे, VIP को कर देंगे कि हम लोग चुनाव इस बार सरकार ज़रूर बनाएंगे। और नीतीश जी के जो घोषणा है ये हम लोगों के डर से किए हैं। हम लोगों ने 1500 का वादा किया है तो वो 1100 किए हैं, फिर भी 400 कम है। इसलिए जनता इस हादसे में नहीं आएंगी। और मोदी जी तो आते हैं हर साल जुमला देकर जाते हैं, गोपालगंज आए हैं और जुमला देकर गए हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाए हैं जिसकी किराया आम गरीब पहुंच से बाहर है, उसमें आम गरीब नहीं बैठ सकता है। किराया आपको चलाना ही है तो किराया कम करके चलाते। तो ये सब तो जुमला है, चलता रहेगा। हम लोग के संगठन मजबूत है, और भी बैठक करके हम लोग मजबूर करके विधानसभा की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।